हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਦਾ। वेलकम है साडे यूट्यूब के चैनल मॉडर्न एंटरप्राइजेज के उत्ते। सो आज हिंदी से ही शुरू करते हैं क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि आप पंजाबी में बोलते हो, हमें समझ नहीं लगती है। सो हिंदी में हमारे पंजाब वालों को भी समझ आती है और बाकी को भी समझ आ जाती है। सो हिंदी में शुरू करते हैं। आज हम 3 कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो लंबी हुई तो मैं इसका सेकंड पार्ट डाल दूँगा, नहीं तो अगर मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में तीनों कंट्रीज़ हम कवर करें। फर्स्ट हम बात करेंगे आज क्रोएशिया के बारे में, सेकंड हम बात करेंगे हंगरी के बारे में और थर्ड हम बात करेंगे माल्टा के बारे में। और माल्टा के कुछ हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो माल्टा से अटैच्ड होके आते हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं। सो उसकी भी ओपनिंग करेंगे और माल्टा के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्रोएशिया में जैसे कि आपने हमारे साथ जुड़े थे, आपने देखा कि हमने जलंधर में इंटरव्यू कराई और खन्ना में इंटरव्यू करवाई थी। सो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपकी तरफ से, उसके लिए थैंक यू। सो क्रोएशिया में अभी हमें बहुत से कॉल्स आ रही हैं कि सर हम मेरा कहाँ काम पहुँचा, कब मेरा अप्लाई होगा, तो कैसे होगा। जैसे आपको पता है कि सिलेक्शन बहुत बच्चों की हुई थी। सो हम सबके एक साथ तो सिलेक्शन कर नहीं सकते हैं, तो हम कैटेगरीज वाइज सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे हमें वहाँ से एजेंसीज जो जिन्होंने इंटरव्यू ली थी वो जैसे जैसे हमसे मांग रहे हैं बच्चे कैटेगरीज, वैसे वैसे हम उनके डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं। तो पहले हमने कंस्ट्रक्शन लाइन के जो अप्लाई किए थे तो उनके हमारे ऑफर लेटर्स आ गए हैं। अभी हमने कुछ कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स और क्लीनर्स के डॉक्यूमेंट डाले हैं, तो उनके भी मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास दिस वीक या नेक्स्ट वीक हमारे पास ऑफर लेटर्स आ जाएंगे। और जैसे भी कैटेगरीज वाइज डिमांड्स हो रही हैं, डिमांड्स हमारे पास आ रही हैं, हम तो वैसे अप्लाई कर रहे हैं। रही बात डिले की, एज आपको सबको ही पता है कि अभी है समर सीजन्स वहाँ पे। सो जो क्रोएशिया की मेन इकोनॉमी है वो टूरिस्ट वीज़ा पे, वो टूरिस्ट से चलाते हैं अपनी कंट्रीज को, उनका टूरिस्ट से बहुत इनकम आता है। सो अभी जो भी क्रोएशियन है वो ज़्यादातर जो है वो सीजनल वीज़ा पे हायरिंग कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में कुछ वीज़ा देख रहे हैं, जैसे अभी मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर आप वीज़ा नहीं दे रहे हैं, मार्केट में तो वीज़ा आ रहे हैं और वर्क परमिट्स भी आ रहे हैं, तो वो जो आ रहे हैं मार्केट में जो अभी तक है वो सीजनल वीज़ा के वीज़ाज आ रहे हैं। सीजनल वीज़ा की जो स्टैंपिंग है वो भी 1 और 1.5 मंथ्स में एम्बेसी करके दे रही है इंडिया से। बट जो 1 ईयर का वीज़ा है या 2 ईयर का वीज़ा है उसमें अभी टाइम लग रहा है, उनके परमिट आने में भी टाइम लग रहा है और उनके स्टैंपिंग में भी टाइम लग रहा है। हमारे भी बहुत सबमिशन हुई पड़ी है जिनको मोर देन 2 मंथ्स हो चुके हैं और कुछ का भी 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है, तो उनके भी अभी तक स्टैंपिंग होके हमारे पास पासपोर्ट नहीं आए हैं, क्योंकि वो अभी मेन फोकस जो है सीजनल वीज़ा पे कर रहे हैं, क्योंकि सीजनल वीज़ा का काम जो 6 से 9 महीने का होता है। तो अभी उनका सीज़न है, तो वो चाहते हैं कि जो सीजनल वीज़ा वाले बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी हमारे पास आएँ और यहाँ पे आके काम करें, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं तो टूरिस्ट के लिए वेटर्स चाहिए, उनको हाउसकीपिंग के लिए गर्ल्स वगैरह से, तो उनके लिए वो अभी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और वहाँ से भी जो परमिट है वो भी अभी सीजनल वीज़ा के जल्दी निकल रहे हैं। और जो हमारे पास जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है पहले कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स में या ओपन वर्क परमिट में, जिन बच्चों ने हमारे पास अप्लाई किया हुआ है, सो उनको मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके सबके परमिट्स अप्लाई हैं और जल्दी से जल्दी जैसे ही सीज़न थोड़ा सा डाउन होगा तो आपके परमिट्स वगैरह निकल आएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। हमने अपने वहाँ कंपनीज़ के जो एचआर्स हैं उनको भी पुलिस स्टेशन में भेजा था पता करने के लिए क्रोएशिया में, तो उन्होंने यही बोला है कि अभी आप वेट करने के लिए बोलो कैंडिडेट्स को, थोड़ा टाइम लगेगा पर निकल आएंगे परमिट, सबके परमिट्स अप्लाई हैं। और रही बात न्यू डिमांड्स भी अभी नहीं आ रही, क्योंकि जो कंपनीज वाले हैं उनको भी छुट्टियां हुई हैं वहाँ पे, तो वो भी अपनी फैमिलीज के साथ अभी वेकेशंस पे हैं। ज़्यादातर कंपनीज के जो ओनर्स हैं या एचआर्स हैं तो वही वेकेशंस पे जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की, सेम वैसे ही वहाँ पे अभी सीजन चला हुआ है छुट्टियों का, तो इसलिए थोड़ा सीजन अभी डिमांड्स भी कम है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम में अभी जैसे ही ये सीजन खत्म होगा तो न्यू डिमांड्स भी आएंगी और काम भी फास्ट होगा। सो क्रोएशिया के लिए यही है अभी तक। बाकी पीसीसी करवा के रखिए आप अपनी, क्योंकि डिमांड का कुछ नहीं पता, कभी भी आ सकती है। जिनकी पीसीसी रेडी होती है वही हम, आपको पता है कि उनके ही हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब तक आप पीसीसी न्यू बनाने के लिए जाएंगे तब तक तो डिमांड ही खत्म हो जाएगी। बाकी मेरे पास कुछ डिमांड आई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने ग्रुप का लिंक दे दूंगा,
उसमें आप ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। तो ग्रुप में मैं डिमांड डालूंगा। एक हमारे पास फास्ट काम होने वाला काम आया, बट उसमें हमें पंजाबी ज़्यादा नहीं चाहिए, आउट ऑफ पंजाब के लिए बच्चे चाहिए, पर चाहिए ओनली गल्फ रिटर्न्स। तो वो भी मैं अभी पोस्ट कर दूंगा अपने ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। बाकी न्यू न्यू डिमांड्स आ रही हैं क्रोएशिया की। सो मूव होते हैं नेक्स्ट कंट्री, हंगरी के लिए। एज यू ऑल नो कि हंगरी की सबमिशंस हो रही हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सबमिशंस करवाई हैं। अभी हमारी दिस वीक और नेक्स्ट वीक भी सबमिशंस हैं हंगरी की। सो न्यू डिमांड भी हमारे पास हंगरी की आई हुई है, बाइक राइडर्स की। ये बाइक राइडर की जो डिमांड है, इसमें सैलरीज बहुत अच्छी हैं। तकरीबन तकरीबन 800 से 1000 जो आपकी बेसिक सैलरी आपको मिल जाया करेगी। और उसके बाद इंसेंटिव्स अलग है, टिप्स अलग है, ओवर टाइम अलग है। इलेक्ट्रिक बाइक चलानी है, नॉर्मल इंग्लिश और जीपीएस की नॉलेज होनी चाहिए। लाइसेंस है नहीं है कोई मायने नहीं रखता, कोई मुश्किल नहीं है। 110% वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा आपको मिलेगा ही मिलेगा हंगरी का, अगर आप बाइक राइडर में करते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी इंटरव्यू नेक्स्ट वीक हम करवा रहे हैं बाइक राइडर की। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। जैसे हमने पहले क्लीनर का काम किया था, तो हमने आपको प्रॉमिस बोला था कि आपसे प्रॉमिस लिया था और आपसे एफिडेविट भी लिया था कि आप मिनिमम 1 ईयर आप वहाँ पे काम करेंगे कंपनी में। बट बाइक राइडर में कोई ऐसा नहीं है। आप हंगरी में लैंड होते सारी अगर आप आगे मूव होना चाहते हो या कंपनी चेंज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। या टीआरसी के बाद भी अगर आप आगे मूव होना चाहते हो, कंपनी चेंज कर सकते हो। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं। हम यहाँ से आपसे कोई गारंटी कुछ नहीं लेंगे। सो हंगरी के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। न्यू डिमांड्स भी मेरे पास आ रही, फैक्ट्री हेल्पर्स की भी आ रही हैं। बट फैक्ट्री हेल्पर्स जो डिमांड आएगी जब, तो उसमें आपसे हम गारंटी लेंगे मिनिमम 1 ईयर की काम करने की। बट बाइक राइडर के लिए नो गारंटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। 150 बाइक राइडर्स अभी हमें चाहिए और अच्छी खासी डिमांड है। और ज़्यादा कुछ मुश्किल भी इंटरव्यू नहीं है, सिंपल इंटरव्यू होगा। तो और काम भी बहुत फास्ट है। मैक्सिमम 2 मंथ्स में मैं आपको सबमिशन के लिए आपको डेट वगैरह दे दूंगा, या इससे पहले ही आपकी सबमिशन करवा दूंगा बाइक राइडर में। सो अगर इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं हंगरी में जाना चाहते हैं, शेनिगन की अगर आप एंट्री लेते हैं, कहीं इधर उधर भटकते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे एंट्री लेनी है शेनिगन की, 12-12, 14-14 लाख रुपए आप दे रहे हैं, तो उससे तो सस्ता ही हमारा काम। और वर्क परमिट पे 1 नंबर पे काम है। आराम से जाइए, आराम से टीआरसी कार्ड लीजिए, आगे मूव कीजिए। और वहीं काम करना चाहते हैं वहीं काम कीजिए, क्योंकि मोर देन 1 लाख आप आराम से अर्न करेंगे बाइक राइडर में। सो हंगरी की भी न्यू न्यू डिमांड्स आ रही है हमारे पास। सो आगे बात करते हैं हम माल्टा की। लास्ट कंट्री हमारी माल्टा है। सो ये माल्टा जैसे आपको पता ही है दोबारा से शुरू हो गया है माल्टा। ये हमारे पास डीएचएल आया है माल्टा से। इन लड़कों की सबमिशन है 30 तारीख की है और एक की हमारी 9 जून की है। क्योंकि अब आपको पता है कि माल्टा की जो डेट्स हैं वो आप जिनका आइडेंटी माल्टा है, आइडेंटी माल्टा नंबर डाल के आप आराम से डेट ले सकते हैं। आपको कुछ ये नहीं है कि 2 नंबर पे आपको डेट लेनी है या आपको इधर उधर जाना है। सो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे स्टैम्प होके वहाँ से अटेस्ट होके आ चुके हैं सारे ओरिजिनल। उनके रेंट एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी है, ये रेंट एग्रीमेंट्स वगैरह हो गए। और आईडी वगैरह जो उनकी मालिक हैं उनके आईडी वगैरह भी आ चुकी है, लगी हुई है। सो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप सबमिशन कर सकते हैं। सो मूव होते हैं माल्टा में। माल्टा में अभी हमारे पास डिमांड्स हैं। हम दोबारा माल्टा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ऐसा वो नहीं है कि डेट्स नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रही। अगर आपके पास आइडेंटी माल्टा है, आइडेंटी माल्टा पे एक नंबर होता है रेफरेंस नंबर, जैसे जो आर से शुरू होता है, तो आप वो डाल के अपना रेफरेंस नंबर डाल के अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो वीएफएस से बुक कर सकते हैं। सो रेशो वही है, 50-50 है। बट हमने आपके लिए खास एक 200% आप कह सकते हैं कि 200% वीज़ा गारंटी का भी हमने स्कीम लेके आए हैं आपके लिए माल्टा के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं। इसमें ऐसा है कि अगर आप नॉर्मल प्रोसेस जाते हैं तो नॉर्मल प्रोसेस में वही आपको सबमिशन करवानी है। उसके बाद अगर इंटरव्यू आई एम्बेसी ने चाहा आपको वीज़ा मिले तो मिले, नहीं चाहा तो रिजेक्शन है। जैसे आपको पता है माल्टा में अभी 50-50 चांस ही है वीज़ा के। सो
बट अगर आप चाहते हैं कि 100% हो जाए तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आप हमारे ऑफिस में आके मिलिए, तो हम आपको गाइड करेंगे कि हम आपका कैसे 110% आपका वीज़ा स्टम्प करवाएंगे माल्टा के लिए। सो वो भी हम लेके आए हैं, दोनों हमारे पास है। अगर आप जाना चाहते हैं नॉर्मल प्रोसेस पे, नॉर्मल प्रोसेस होगा आपका। अगर आप चाहते हैं वीज़ा गारंटी का, तो वो भी हम आपका प्रोसेस करेंगे। होगा प्रॉपर जेन्युइन प्रोसेस ही, जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है, बट कुछ हमने इसमें स्कीम्स वगैरह दी हैं जिसके कारण आपको वीज़ा 110% मिलेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए माल्टा के लिए। माल्टा भी हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। पीछे आपको पता ही है बिल्कुल बंद ही हो गया था, माल्टा की एम्बेसी ही बंद हो गई थी, एक तरह में से अपॉइंटमेंट मिलनी बंद हो गई थी, बट अब दोबारा ओपन हुआ है माल्टा। तो अभी सीजन भी है माल्टा में, क्योंकि आपको पता है टूरिस्ट कंट्री है माल्टा भी, तो अभी टूरिस्ट का सीजन है 2-4-5 महीने। आइडेंटी माल्टा जो है, दूसरे एजेंट्स आपको आइडेंटी माल्टा देने में 2-3 महीने लगा देते हैं। हमारी आइडेंटी माल्टा ही हर लड़कों की विदिन 1 मंथ हम आपको आइडेंटी माल्टा इशू करवा के दे देते हैं, और उसके बाद तो जो डेट मिलेगी आपको उसमें आपने जाके सबमिशन करवानी है। तो माल्टे की जो पेमेंट होगी वो स्टेप वाइज है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। माल्टा भी हम शुरू कर रहे हैं दोबारा। बाकी और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, स्लोवेनिया का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ग्रीस का, हाँ ग्रीस की भी डिमांड आई है मेरे पास। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ग्रीस के लिए, तो ग्रीस के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए। तो अगर आप ग्रीस भी जाना चाहते हो, शेनिगन है ग्रीस, तो ग्रीस के लिए भी हम आपका अप्लाई कर देंगे। तो ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजफुल लगी है, तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए आगे। और कुछ भी क्वेरी है आपकी क्रोशिया के लिए, क्योंकि अभी क्रोशिया में जैसे टाइम लग रहा है तो लड़के बहुत टेंस हो रहे हैं कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा अभी काम स्लो है, शेनिगन आने के बाद काम बहुत स्लो हो गया है। क्रोशिया में तो हुआ है, इंडिया के जो स्टैंपिंग है वो भी स्लो हो गई है, क्योंकि अब उनको शेनिगन के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है कि किस बच्चे ने पहले कभी शेनिगन में अप्लाई किया है कि नहीं किया है, कोई उसका रिकॉर्ड खराब तो नहीं खराब, तो वो सब कुछ देख के अब पूरी शेनिगन चेक करके उसके बाद आपकी स्टैंपिंग दे रहे हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी कुछ ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, बाकी अगर कुछ क्वेरी है आपकी, आप हमें कॉल कीजिए, हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए। थैंक यू, सत श्री अकाल।